जब भी हमारे सिर में दर्द होता है लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो सबसे पहला सवाल जो सुनने को मिलता है वो ये होता है, सिर में दर्द हो रहा है, कहीं माइग्रेन तो नहीं है। और ये सच भी है, क्योंकि माइग्रेन इज इक्वल टू सिर दर्द यानी कि हेडेक। एक ऐसा हेडेक जो एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ब्रेन में हलचल मचा देता है और पूरी बॉडी को हिला के रख देता है। चूँकि हर बॉडी अलग अलग होती है, इसलिए इसके सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। हेडेक के साथ साथ किसी को नौजिया, डायरिया, वॉमिटिंग, लाइट सेंसिटिव हो जाना, साउंड सेंसिटिव हो जाना, किसी किसी का टच सेंसिटिव हो जाना भी बहुत ही आम सी बात है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो माइग्रेन के साथ बिना बुलाए आ ही जाते हैं। माइग्रेन का दर्द पहले तो धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन ये इतना सीवियर और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बिना दवाई खाए ये ठीक ही नहीं होता है। ये 4 घंटे के लिए भी हो सकता है, 1 दिन के लिए भी हो सकता है, और अगर दवाई ना खाई जाए तो कभी कभी 72 घंटे के लिए या फिर 1 हफ्ते के लिए भी हो सकता है। और हर बॉडी के हिसाब से इसके सिम्टम्स अलग होते हैं, इसको ट्रीट करने का तरीका अलग होता है और इससे डील करने का तरीका भी अलग होता है। चलिए, सिम्टम्स की बात कर ही रहे थे तो कुछ और भी सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। ऐसा लगता है कि सिर में कोई सुई चुभ हो रहा है, किसी किसी को प्रिकलिंग होती है, किसी किसी को हैमरिंग वाला दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है। इसके अलावा कभी कभी आई साइट यानी कि जो विजन है वो भी कम होता चला जाता है। सुनने की जो शक्ति होती है वो भी धीरे धीरे लो होने लगती है। अगर कोई तेज़ गाना बजा रहा है या कोई तेज़ बोल रहा है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है बात करना। अगर रोशनी बहुत तेज़ है तो आँखों में चुभने लगती है, फूड की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होने लगती हैं और नौजिया फील होने लगता है, फटीग लगता है, पूरी बॉडी ऐसा लगता है कि आलसी सी हो गई है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। और ये सारे सिम्टम्स कभी कभी माइग्रेन के अटैक के 2-3 दिन पहले से शुरू हो सकते हैं। अच्छा, माइग्रेन का पेन भी अलग अलग बॉडी में अलग अलग तरीके से होता है। किसी को मिडिल में होता है, किसी को सिर के दोनों तरफ होता है और किसी को बीचों बीच होता है। तो अगर किसी भी तरीके का सिर में दर्द है और वो लगातार होता चला जा रहा है तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि अलार्मिंग सिचुएशन है, डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अब माइग्रेन को प्रिवेंट कैसे किया जाए? दवाइयों के अलावा कुछ ऐसे प्रिवेंशन हैं कि माइग्रेन अटैक से अपने आप को बचाया जा सकता है या फिर जो उनका असर है उनको कम से कमतर किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको अच्छे से ये ज़रूर पता होगा कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, कहाँ से आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, कौन सा साउंड है, कौन सा ऐसा खाना है या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाने से आपके सिर में दर्द होने लगता है। आपको उन जगहों को, उस खाने को अवॉइड करना है। अल्कोहल को और स्मोक को आपको बाय बाय कह देना है, क्योंकि ये भी माइग्रेन को ट्रिगर करने में पूरा साथ निभाते हैं। इसके अलावा आपकी जो नींद है वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होनी चाहिए। नींद ना आने से और नींद कम लेने से वैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन माइग्रेन को ट्रिगर करने में नींद का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए आपकी स्लीप साइकिल ज़रूर कंप्लीट होनी चाहिए। आपको कोई भी मील अपनी स्किप नहीं करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है और स्ट्रेस जितना कम हो सके वो लेना है, तो आपके माइग्रेन को प्रिवेंट किया जा सकता है।